कह रहे हैं कि राजा बनो, राजा, यही तो मांगा मेरी माँ ने, क्या और मांगा कि भरत के लिए राजगद्दी। पता है क्या हो गया? पितु सुरपुर, मेरे पिता मर गए। सुरपुर यानी स्वर्गवास हो गया। तो उनको सुरपुर, सुर कहते हैं देवता, स्वर्गवास हो गया, पितु सुरपुर। राम बन, राम राम जी के वनवास हुई, ये कहने से। और तुम सोच रहे हो यदि ये भरत राजगद्दी पर बैठ जाएगा, राजा बनेगा, तो धरती रसातल में चले जाएगा, धरती खिसक जाएगी। इसलिए ऐसा मत कहो। मेरी मां ने भी तो यही कहा, इसलिए ऐसा मत कहो। मुझे राम जी के दर्शन करने, मैं पहले राम का दर्शन करूंगा, तब मेरे हृदय को ठंडक मिलेगी। जब तक मैं राम से नहीं मिला, तब तक मैं शांति से नहीं बैठने वाला। बोलो जय सिया राम। राम जी मुझे जैसी आज्ञा देंगे ऐसा मैं करूंगा। लोग भरत की सराहना करने लगे, भरत की जय हो जय हो। जो लोग कहते थे कि भरत का सब रचाया हुआ भरत, भरतन सिखाए अपनी माँ जी अनुकर, वो सब भरत की सराहना करने लगे। भरत जैसा राम प्रेमी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। भरत ही कहीं सरारहि सरारहि, सब लोग भरत की सराही करने लगे, सराय सराय सराहना करने लगे। राम प्रेम मूर्ति तनवाय, भरत साक्षात राम की प्रेम मूर्ति है कि बस ये सराहना करते हैं सब लोग। भरत ने कहा राम जी से मिलेंगे बस, और वहीं राम का तिलक भी कर देंगे। पूरी अयोध्या की सेना को सजा दिया, रथ घोड़े हाथी सब, और चलत प्रात लखी क्यों नी का, सबको प्रणाम किया, निर्णय लिया राम जी का दर्शन करना है। राम दर्शन के लिए निकल पड़े। गुरुजनों को घोड़े पर सवार किया, रथ पर सवार किया, माताओं को पालकी पर बिठाया और कहा कि जो जो जाना चाहते हैं सब चलो। पूरी अयोध्या कहती है कि हम सब जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं, तो सब चलो। कुछ सेवक थे, उनसे कहा कि तुम अयोध्या को संभालो, बाद बाकी सब भरत जी के साथ चल रहे हैं। चलते 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 गंगा जी के तट पर पहुंच गए। निषाद राज गुहू ने देखा कि भरत आ रहा है, वो भी सेना को लेकर के आ रहा है भरत। तो उनको लगा, निषाद राज गुहू को लगा कि यो भरत राम जी को मारने के लिए जा रहा है, इसलिए इतनी सेना को लेकर के जा रहा है। तो सारे अपने से जितने भी जंगली लोग थे उसके, क्योंकि वो राजा था निषाद राज, सबसे कहा कि सब तैयारी करो, धनुष बाण भाला तैयार करो, हम गंगा के पार नहीं जाने देंगे भरत को। कैसे ये राम का हित करता है, पहले हमारे राम को घर से निकाला, ये तो पहले ही गाली दे रहा था कि इसकी मां के लिए धिक्कार है, केकई राजा के केकई नंदिनी के लिए मारने के लिए चलो, छोड़ेंगे नहीं उसको, भरत को मर मिट जाएंगे राम जी के लिए। तब तक जब तक चलने लगे तब तक एक बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, उसने कहा ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे। बूढ़े एक कहा सगुन विचारी, एक शुभ शकुन हुआ। वो कहा था कि भरत ही मिले ही न होई। अरे भाई भरत से पहले मिल लो, मारने की बाद में सोचना। देखो भाई, बूढ़ों की बात मान लेनी चाहिए। हमारे जजमान जी कह रहे थे कि घर की शोभा तो बूढ़ों से है कि, चलो ताले बजाओ, और बच्चों से है कि, बच्चों से और बूढ़ों से घर की शोभा है। श्रीमद् भागवत में आपने गौकर्ण जी की कथा सुनी है, गौकर्ण जी की, धुंधकारी कथा, अधिकतम लोग धुंधकारी। तो धुंधकारी के पिताजी का नाम था आत्मदेव।
और आत्मदेव की कोई संतान नहीं हो रही थी। तो जंगल में गया, रोने लगा। एक संत जी मिल गए, कौन मिल क्या कहो, संतान, संतान में क्या सुख है? सुख तो राम जी के भजन में, राम जी का भजन कर। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, किसने सुख दिया? महाराज अंग का कोई संतान नहीं, पुत्रेष्ट यज्ञ किया, तब एक बेटा हुआ बैन, जन बाप को लात मार दी, इसलिए बेटा बेटी में कोई सुख नहीं है। तब वो आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज, आप बाबा वैराग्य, आप जानते हैं क्या है कि पुत्र सुख का आनंद क्या होता है? तुम्हें पता है घर की शोभा पुत्र और पौत्री से ही होती है। पुत्र पौत्र समन्विता, जिस घर में वह पुत्र और पौत्र ना हो उस घर की शोभा नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे दादा दादा, मम्मी मम्मी, पापा पापा कहते हैं, वो तोतली वाणी कहते हैं, उस वाणी को सुनते कितना आनंद मिलता है। उस वाणी को सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हो। तुम कह रहे हैं कि बेटा बेटी में कोई आनंद नहीं। शायद जजमान जी ऐसा ही लग रहा है। बोलो जय श्री राम। आत्मदेव वाले शब्द आपने बोले, हमारे शास्त्रों में कहे गए। आत्मदेव ब्राह्मण के घर की शोभा बल पुत्र और पौत्र से। तो जजमान जी के लिए ताज, उन्होंने कहा बूढ़ों से घर की शोभा है और बच्चों से। बोलो जय श्री राम। चले हैं भारत। भरत जी से मिले। भरत जी ने सुना कि राम जी के मित्र हैं। बस इतना सुनते ही भरत जी ने